कम मिल रहा है इंश्योरेंस में, बोलते हैं लोग रिटर्न कम है। अपन क्या करते हैं, अपन उसको बताने लग जाते हैं, अरे सर क्या बात करते हो 6.64 IRR है। एक तो ये IRR बोलना बंद करो सबसे पहले तो। भारत में 99.99% लोगों को पता नहीं है कि IRR होता क्या है, और जिनको पता है ना उनमें से 99.99% लोगों को पता नहीं कि निकलता कैसे। तो इन सब फंडों में मत पड़ो, उलझो मत इसे, सुनना बहुत ध्यान से। विपिन जो है मुझे कह रहा है कि इंश्योरेंस में रिटर्न कम है, इसलिए मैं इंश्योरेंस में नहीं डालूंगा पैसा। अब देखना, मैं 2-3 चीजें कर रहा हूं, टेक्निक मिक्स करके कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। विपिन भाई मुझे बात बताइए, क्या जीवन के सारे डिसीजन एब्सोल्यूट परसेंटेज रिटर्न के आधार पर लिए जाते हैं? देखो मैंने ना निकलवा दिया एक, हेलो वो ना भरा पड़ा था ना, एक ना निकलवा दिया। हाँ मैं आपके पास भी आता हूं, समझना ध्यान से, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। विपिन भाई क्या जिंदगी के सारे डिसीजन एब्सोल्यूट परसेंटेज को देखकर ही लिए जाते हैं? नहीं, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनमें परसेंटेज नहीं देखा जाता है, जिनमें देखा जाता है कुछ और। जैसे बच्चे के एजुकेशन की जब बात आएगी तो उसमें परसेंटेज रिटर्न देखा जाएगा कि कंफर्मेशन देखा जाएगा, सर्टेनिटी देखी जाएगी। उदाहरण के तौर पे ये बोला है, अरे क्या बात करते हो, शेयर मार्केट में तो 40% रिटर्न मिलता है, 18% रिटर्न मिलता है। फिर देखो काउंटर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, शेयर मार्केट में 18% गारंटेड मिल रहा है, 40% गारंटेड मिल रहा है, तो गारंटेड कितना मिल रहा है? मतलब वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न है। ओके, सो बच्ची की हायर एजुकेशन की प्रोबेबिलिटी है कि कंफर्म है? मतलब आपके बच्चों के एजुकेशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन नहीं है, वो सर्टेन है, वो नीड होनी ही है। तो जहां पर सर्टेन नीड होती है वहां पर सर्टेन रिटर्न वाला प्रोडक्ट लेना पड़ता है। क्या लग रहा है? आप बच्चे को ऐसा नहीं बोल सकते, देख बेटा मैंने तैयारी तो की थी क्योंकि 40% रिटर्न का बोला था और हो भी गया था तेरा, अगले साल मेडिकल में एडमिशन करवाना है, लेकिन ये यूक्रेन वाला लफड़ा हो गया, 1.5 करोड़ रुपया 40 लाख हो गया, तो एक काम कर कंपाउंडर का कुछ कोर्स ढूंढ ले। देख मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पुतिन को कुछ सूझ गया तो क्या करें इसमें? तेरे पापा की नीयत साफ थी, बोल पाओगे क्या ऐसा? नहीं बोल पाओगे। आप कॉलेज के प्रिंसिपल को बोल पाओगे क्या, देखो पुतिन वाला आपको पता है ना, रसिया ने क्या किया था, ये उसी का परिणाम है, आपको थोड़ा कम लेना, वैसे नहीं चलेगा। जहां सर्टेन नीड, लिख लो, सर्टेन नीड के सामने सर्टेन प्रोडक्ट चाहिए। सिंपल है गौरव, मालूम करो कौन कौन सी नीड सर्टेन है? बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी, मेडिकल इमरजेंसी, रिटायरमेंट और अनफॉर्चुनेट इवेंट। ये 5 घटनाएं होगी और होगी ही हर व्यक्ति के जीवन में। कब होगी? अनसर्टेन है, लेकिन होगी या सर्टेन है। तो इनके सामने जो प्रोडक्ट लिया जाना चाहिए कवर करने के लिए, वो भी सर्टेन वाला प्रोडक्ट लिया जाना चाहिए। तो फिर क्या मैं शेयर मार्केट में नहीं डालूं, म्यूचुअल फंड? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं आपको शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में डालिए। कहां के लिए? जैसे आपको लगता है मैं रिटायरमेंट के टाइम पे वर्ल्ड टूर करने जाऊं, हाँ उसके लिए म्यूचुअल फंड में डालिए पैसा, उसमें शेयर मार्केट में डालिए कि 1.5 करोड़ होगा, पूरी दुनिया घूम के आऊंगा, लेकिन 1.5 करोड़ का 40 लाख हो गया तो मैं गोवा जाके आ जाऊंगा, चलेगा मेरे को, या मलेशिया जाके आ जाऊंगा, कुछ घट नहीं जाएगा। आपको बंगलो लेना है बड़ा, 4 करोड़ का, शेयर मार्केट में डालिए कि 4 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ आया ना, तो आप फ्लैट लेके चला लेंगे, कुछ घट नहीं जाएगा। लेकिन बच्चे को पायलट बनाने के लिए 4 करोड़ चाहिए और उसकी जगह वो 1.5 करोड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। यस और नो? तो आपने पोजीशनिंग कर दिया उस चीज को। अब वो व्यक्ति डिसएग्री नहीं हो सकता, इससे वो डिसएग्री नहीं कर सकता। आप डॉक्टर को ऐसा नहीं बोल सकते कि डॉक्टर साहब समझो बात को, मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ है, पूरे विश्व का मार्केट डाउन गया है, थोड़ा तो जेन्युइननेस दिखाओ इलाज करने के लिए। वो बोलेगा तू, तेरा दिमाग का इलाज पहले करूंगा मैं, राइट और नो? तो आपको समझना पड़ेगा, इसको रीपोजिशनिंग कहते हैं। आप रीपोजिशन कर दीजिए। वो जो देख लो कब करवाएंगे, जब आपसे सवाल पूछेंगे तब। वो व्यक्ति बोलता है कि लॉन्ग टर्म की बात मत करो, ये तुम 20-20, 25-25 साल की बात मत करो, लॉन्ग टर्म की बात मत करो। देखना मैं फिर से हैंडल कर रहा हूं। विपिन मुझे एक बात बताइए, बच्चे की एज कितनी है? देखो मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, सुनना ध्यान से। बच्चे की एज कितनी है? 3 इयर्स है। कितना कमाता है? क्या बात है, तो कब कमाएगा? 25 में, मतलब 25
साल बाद कमाएगा, तो 25 साल तक क्या कहां से आएगा पैसा, उसके लिए खर्चा जो होगा वो आप करेंगे। मतलब आप उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे और 25 साल बाद कितना कमाएगा पता नहीं है, कमाएगा ही पता नहीं, कमा के आपको देगा कुछ पता नहीं है, तो फिर क्यों 25 साल तक इन्वेस्ट करते रहोगे? आपको बोले ना लॉन्ग टर्म में बिलीव नहीं करता मैं। तो ये क्या बोलेगा, अरे क्या बात करते हो मानसो भाई, लॉन्ग टर्म, वो तो बच्चा तो एजुकेशन तो जिम्मेदारी है मेरी, मेरा फर्ज है। एग्जैक्टली ऐसे ही जीवन बीमा भी फर्ज है आपका अपने परिवार के प्रति। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई सेविंग नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके आपके परिवार के प्रति। और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पर मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं होती है, वो होती है परमानेंट। आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चे, ये बोल रहा हूं मैं, बोलना है कस्टमर को, आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चे के नाम के आगे पिता का नाम किसका लिखा जाएगा? अरे आप तो हो ही नहीं, कैसे लिखेंगे आप? हो या ना हो, पिता का नाम तो मेरा ही रहेगा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही आप रहो या न रहो, पिता की जिम्मेदारियां तो आपको ही पूरी करनी पड़ेगी। कल आ रहा है, अब नाम नहीं बोल सकता है, अब नाम नहीं बोल सकता। सो आपको समझ रहा, मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल लिया। वो जानता है कि नहीं बच्चे का तो 25 साल लगेंगे, ये नॉन है उसके लिए। ऐसे 2.25 घंटे का ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ऑलरेडी, लाइव सेशन का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। आज अपने पास टाइम नहीं, इसलिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। वो लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा, इंस्टेंटली मिल जाएगा, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। उसको सुनना, सोने से पहले उसको कान में लगाकर सुनना और बार बार सुनते रहना। मैं आपको वादा करता हूं कि 31 मार्च से पहले आप कम से कम कुआलालंपुर क्वालिफाई कर जाएंगे। ममता मैडम, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मतलब आई डोंट नो मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, पर मैं लिबर्टी ले लेता हूं। मैं अभी पिछले 15 दिन से लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोरोना खत्म हुआ है, प्राइवेट कंपनीज जो सारी ट्रेनिंग कर रही है, मार्च एंडिंग भी है, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग चल रही होती है मेरी। सिर्फ 4 दिन पहले मैंने अहमदाबाद में एक ट्रेनिंग की थी एक कंपनी के लिए। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य, ये लोग वैल्यू कब करेंगे मुझे नहीं पता है। भाई दी मैं बता देता हूं, मैं भी टाटा का कस्टमर हूं, टर्म प्लान मेरे पास टाटा का है, ठीक है। मैं बड़े दिल से आपको थैंक यू ममता जी, मैं आपको बड़े दिल से बता रहा हूं एक बात, जो इन लोगों को जिस दिन समझ में आएगी उस दिन कल्याण हो जाएगा। वो जिस कंपनी के मैंने ट्रेनिंग किया ना, वहां पर ये कंपटीशन था, मार्च महीने में 2 लाख रुपए का प्रीमियम लाइए तो आपको हम एक कॉन्टेस्ट का विनर डिक्लेयर करेंगे और ले जाएंगे आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घुमाने के लिए। 3,500 रुपए वाले होटल में ठहराएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा वाला होटल है ही नहीं वहां। और कल मेरे को शौक लगा, मैंने बॉस को पूछा, पंकज गिरा बॉस को पूछा, मैंने कहा बॉस कुछ गड़बड़ लग रहा है, 2 लाख है कि 20 लाख पीपीटी में? बोले नहीं मानसो 2 लाख है। मैंने कहा आप 2 लाख रुपीस में कुआलालंपुर ले जा रहे हो और वो ले जा रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और फिर भी आप है ना, इनके लिए भी कॉन्टेस्ट है ना कुआलालंपुर वाला, है कि नहीं? और फिर भी आप अगर कुआलालंपुर क्वालिफाई नहीं करते हो तो भैया फिर मुर्गा बनाना ही बाकी रहेगा। फिर 2 लाख रुपए में कुआलालंपुर मार्च महीने में कौन दे, किस जमाने में दी थी ऐसी तरह? मैंने 20-20, 25-25 लाख के कुआलालंपुर अपन लोग लेके गए हैं इसी कंपनी में, वहां पर आपको 2 लाख रुपए में मिल रहा है 31 मार्च तक। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो ऑडियो भेजूंगा ये टेक्निक यूज करिए। अभी मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से। आप आज से लेकर और अगले 25 डेज तक रोज 5 फॉलो, एक तो सारे लोगों का फॉलोअप करना ही आपको, ठीक है, और 5 लोगों को मिलिए, सिर्फ 5 लोगों को मिलिए। 25 दिन में कितने लोग हो जाएंगे? 125 लोग हो जाएंगे। आप उस 125 लोगों को वो हाँ बोले या ना बोले, वो टेंशन नहीं, बस आप मिलो और मुझे डेटा दे देना कि सर देखो ये 125 लोगों से मिला और हमारा 2 लाख नहीं हुआ कुआलालंपुर क्वालिफाई। जितना भी प्रीमियम बच रहा होगा 2 लाख में, वो मैं मेरी पॉलिसी आपको दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। लिख लो, मेरा नंबर लिख लो, 98256 मेरा पर्सनल नंबर है ये, 98256 00778। आपने फोन उठाया तो जी, हाँ क्या आपने फोन नहीं उठाया तो? हाँ, फोन नहीं उठाया तो
देखो एक चीज समझो, अभी जैसे ट्रेनिंग चल रही है मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मेरे को कांटेक्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है पता है? मुझे मैसेज भेजो, व्हाट्सएप करो, एसएमएस नहीं व्हाट्सएप करो, 24 घंटे के अंदर अंदर मैं रिप्लाई करूंगा, ये मेरा चैलेंज है। बाय द वे सर आपको मैं बता देता हूं, पूरे भारत में मैं एकमात्र ट्रेनर हूं जो खुद का पर्सनल नंबर देता है सबको, YouTube पर भी देता हूं। आज के बाद ट्राई करना, कोई भी ट्रेनर का ट्रेनिंग लो ना, उसको बोला अपना पर्सनल नंबर दो, वो नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा? वो अपने असिस्टेंट का नंबर देगा कि कल को कोई ट्रेनिंग है उसको बुकिंग करो, बुक खरीदनी है उसको बोल दो, माल खरीदना उसको। बाकी सबके लिए मैं ऊपर नहीं बोल रहा हूं, बाकी सबके लिए आप एक क्लाइंट है, मेरे लिए आप एक स्टूडेंट है। मैंने जो बोला है वो आप अप्लाई करिए, रिजल्ट नहीं मिलता मैं जिम्मेदारी लेता हूं उसकी, सीधा मुझे कॉल करिए, सर 125 नाम है, इन लोगों को कॉल किया था, क्रॉस चेक कर सकते हो, नहीं हुआ 30 तारीख तक वेट करने की जरूरत नहीं है, 25 मार्च तक भी आपका 2 लाख नहीं होता है, डिफरेंस बोलना मैं दूंगा आपको। इतना तो अभी बैंक में लेकर घूम रहा हूं, अभी दे दूंगा आपको मैं।